तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर, जिसमें हम आपको जियोग्राफी पढ़ा रहे हैं। जियोग्राफी में आज हम आपको ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में पढ़ाएंगे। ब्रह्मांड की उत्पत्ति को समझने से पहले सबसे पहले हम समझते हैं कि अंतरिक्ष क्या होता है, ब्रह्मांड क्या होता है। अगर हम अंतरिक्ष की बात करें तो अंतरिक्ष हमारे ग्रह के ऊपर और उसके आसपास का वह क्षेत्र होता है जहां सांस लेने या प्रकाश के प्रकीर्णन के लिए वायु नहीं होता, तथा उसमें अवस्थित दृश्य या अदृश्य द्रव्य को समग्र रूप से ब्रह्मांड कहा जाता है। जो अगर हम ब्रह्मांड की बात करें तो वहां कुछ दृश्य और अदृश्य प्रकार के पदार्थ या द्रव्य पाए जाते हैं। तो अगर हम अंतरिक्ष में हम दृश्य या अदृश्य द्रव्यों को भी जोड़ दें तो उसे हम ब्रह्मांड कहते हैं। आगे देखते हैं। ब्रह्मांड की संरचना उनके आकाश गंगाओं से हुई है, जिनमें से प्रत्येक असंख्य तारे, ग्रह, उपग्रह आदि खगोलीय पिंड पाए जाते हैं। इनमें से अगर हम ब्रह्मांड की बात करते हैं ना, तो ब्रह्मांड बहुत सारी आकाशगंगाओं से मिलकर बनी हुई है। उनमें से बहुत सारे तारे हैं, बहुत सारे ग्रह हैं, उपग्रह हैं और बहुत सारे खगोलीय पिंड पाए जाते हैं। अगर हम ब्रह्मांड की अध्ययन की शाखा की बात करें तो उसे हम ब्रह्मांड विज्ञान कहते हैं। साथ ही अगर हम ब्रह्मांड के अध्ययन के सिद्धांत की बात करें तो इसके दो सिद्धांत हैं। एक परंपरागत सिद्धांत जो लोग मानते आए हैं, और दूसरा आधुनिक सिद्धांत जो आज के दिन में हम लोग मानते हैं, पढ़ते हैं। अगर हम परंपरागत सिद्धांत की बात करें तो उसमें जो पहला सिद्धांत है वो भूकेंद्रीय सिद्धांत है। और अगर हम भूकेंद्रीय सिद्धांत की बात करें तो ये 140 ईस्वी में एक यूनानी खगोलविद थे जिनका नाम टालमी था। उन्होंने ये सिद्धांत प्रतिपादित किया था या सिद्धांत दिया था। इस सिद्धांत के अंतर्गत उनका ये मानना था कि जो अर्थ होता है वो केंद्र में होता है, बाकी सारे पिंड उनके चारों ओर उनका चक्कर लगा रहे हैं। अर्थात टालमी का जो सिद्धांत था वो भूकेंद्रीय सिद्धांत था। भूमि केंद्र में अवस्थित है और सारी जितने भी पिंड हैं, सूरज हो, चंद्रमा हो या दूसरी सारी चीजें, वो उसके चारों ओर उनका परिक्रमा कर रही हैं। उसके बाद सूर्य केंद्रीय सिद्धांत 1543 ईस्वी में पोलैंड के एक खगोलविद जो वैज्ञानिक थे जिनका कोपरनिकस नाम था, उन्होंने दिया। तो इस सिद्धांत के अंतर्गत उनका मानना था कि जो सूर्य होता है वो केंद्र में अवस्थित है और बाकी सारे पिंड उनका चक्कर लगा रही हैं।